नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से आ रही उस खबर के बारे में जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। पुतिन ने भी इस बयान को बड़े गौर से सुना। ज़ेलेंस्की ने भी टीवी पर ध्यान और कान लगाकर इस खबर को सुना और देखा। नेतन्याहू भी इस खबर को देख रहे थे तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी भी टकटकी लगाए टीवी की ओर देख रहे थे। बीजिंग की भी नजरें टीवी पर ही टिकी थीं, तो ताइवान में भी इस खबर के मायने निकाले जा रहे थे। वो खबर क्या थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और वो खबर इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई है कि दुश्मन देश भी एक ही खबर को बड़े गौर से सुन और देख रहे थे। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड वॉर के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप का सच। Only America first. रूस यूक्रेन जंग में दागी जा रही मिसाइलें खामोश हो जाएंगी। इजराइल और ईरान के बीच खींची तलवारें थम जाएंगी। चीन और ताइवान के बीच तनातनी खत्म हो जाएगी। अमेरिका और रूस की दोस्ती हो जाएगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया का हर देश जानना चाहता है। अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया के हर मोर्चे पर शांति हो जाए। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और एशिया में जंग की जो तलवारें खींची हैं, वो म्यान में चली जाएंगी। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और एशिया में जो बारूदी दुर्गंध घुली है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में चल रही जंग को खत्म करने का दावा किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि दुनिया में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका बनी हुई है, जिसको लेकर दुनिया डरी और सहमी हुई है, उसको वो रोक देंगे। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. अमेरिका की धरती से डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया, जिसकी घोषणा ट्रंप कर रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हो जाएगा? क्या दुनिया के वो मुल्क जिनका किसी न किसी रूप से इस जंग से इंटरेस्ट जुड़ा है, वो ट्रंप की बात मान जाएंगे? क्या वो देश ट्रंप की बात मान जाएंगे जिनकी संप्रभुता को चुनौती है? फिलहाल ट्रंप को तो ऐसा ही लगता है, और वो इसकी शुरुआत चीन से करना चाहते हैं। चीन जो अपनी विस्तारवादी नीति में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका को मानता है, लेकिन ट्रंप दूसरे कार्यकाल में दुनिया में शांति के संदेश की शुरुआत चीन से करना चाहते हैं। अमेरिका से निकलकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 100 दिनों के अंदर चीन का दौरा कर सकते हैं। चीन दौरे के दौरान ट्रंप दुनिया में जो इस वक्त हालात हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही ताइवान को लेकर भी ट्रंप चीन के साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन का रुख बेहद ही कड़ा है और चीन ताइवान पर कब्जे की बात बार बार दोहराता है।
कहा जा रहा है कि इस दौरे में ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी तक फोकस होगा। ट्रंप जब चीन का दौरा करेंगे, बीजिंग में जब ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होगी, तब दुनिया की निगाहें उसी पर टिकी होंगी, क्योंकि दोनों देशों के नेताओं की ये मुलाकात जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है, दुनिया के हालात बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ताइवान पर कब्जे की नीति छोड़ेगा चीन? क्या साउथ चाइना सी पर दादागिरी छोड़ेगा चीन? क्या चीन के विस्तारवादी नीति पर लगाम लगा पाएंगे ट्रंप? जानकारी की माने तो चीन कभी भी अपनी विस्तारवादी नीति नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। वो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ सामरिक क्षेत्र में भी दुनिया का बाहुबली बनना चाहता है, और उसका रास्ता ताइवान से होकर गुजरता है। चीन पहले ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। चीन पिछले 2 सालों से ताइवान के खिलाफ काफी एग्रेसिव हो गया है। चीन की सेना ताइवान पर कब्जे की रणनीति भी बना रही है, लिहाजा समंदर से लेकर आसमान तक ऐसा किला तैयार कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो रिपोर्ट सामने आई थी, वो बेहद ही डराने वाली। एक वॉर गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर यह कहा गया है कि यूएस का न्यूक्लियर बिल्डअप ताइवान पर चीन के परमाणु हमले को रोकने में मजबूती नहीं दे पाएगा। वैसे तो ये रिपोर्ट गेमिंग लैब टेबल टॉप अभ्यास के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन रिपोर्ट क्लियर बता रही है कि ताइवान मोर्चे पर चीन काफी मजबूत है, और अगर चीन की ओर से न्यूक्लियर अटैक किया गया तो अमेरिका चाहकर भी ताइवान की रक्षा नहीं कर पाएगा। ताइवान पर अटैक करने से पहले जिनपिंग पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे ताइवान पर कब्जे की रणनीति बनाई जाए तो कोई भी चूक ना हो। जब एक बार चीन की सेना ताइवान पर धावा बोले तो फतेह करके ही वापस लौटे। इसके लिए न्यूक्लियर तैयारी में जिनपिंग जुटे हुए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी है, उससे हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा डाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, जबकि 2023 के चीन के पास 500 परमाणु बम थे। तो वहीं साल 2019 में चीन के पास 200 परमाणु बम थे। साथ ही इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए ICBM साइलो साइट्स का निर्माण भी किया गया है। पेंटागन ने दावा किया है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं, और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। चीन की ये सारी कवायद ताइवान की घेराबंदी के लिए है, क्योंकि चीन को ये पता है कि अगर वो ताइवान पर हमला करेगा तो सबसे पहले उसे अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। और ट्रंप जिस तरह से चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उससे सवाल यही है कि ट्रंप को ताइवान और चीन में से किसी एक को चुनना होगा। और चीन अगर ताइवान पर कब्जे की रणनीति बनाता है तो अमेरिका को खामोश रहना होगा। सवाल यही है कि क्या नेशन फर्स्ट की थ्योरी वाला अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर खामोश रहेगा? चीन का रेलवे, चीन की सड़कें, चीन के शहर, चीन के हाईटेक ब्रिज, एक बार देखो तो नजरें टिक ही जाती हैं। पिछले 2 दशक में चीन तेजी से आगे बढ़ा है, और अब हालात ये हैं कि चीन की जीडीपी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी है।
रूस और जापान जैसे देशों से चीन कहीं आगे है। चीन की जीडीपी 14.72 ट्रिलियन डॉलर है, तो वही अमेरिका अभी इस मामले में टॉप पर है। अमेरिका की जीडीपी 25.43 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन चीन की मंशा क्लियर है, किसी भी कीमत पर दुनिया का बादशाह बनना। जाहिर है ऐसे में अमेरिका को धक्का देकर ही चीन आगे निकल सकता है और इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के सामने आने वाले दिनों में चुनौती है और ये चुनौती ट्रंप को ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप की अगुवाई में ही अमेरिका अगले 4 साल आगे बढ़ेगा। ट्रंप जो रोड मैप बनाएंगे वो तय करेंगे कि अमेरिका दुनिया का बादशाह रहेगा या फिर चीन। फिलहाल ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर फैसला पलट दिया है। ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि अमेरिका में टिकटॉक धड़ल्ले से चलता रहेगा। As of today, TikTok is back. And frankly, we have no choice. We have to save it. A lot of jobs. We don't want to give our business to China. We don't want to give our business to other people. So I said very simply, a joint venture. So I said, I'll approve, but let the United States of America own 50% of TikTok. I'm approving on behalf of the United States. जिस टिकटॉक को लेकर अमेरिका दावा करता रहा कि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, जिसको लेकर वहां की अदालत ने बैन करने को लेकर फैसला सुनाया था, उस टिकटॉक की ट्रंप काल में वापसी हो गई है। लेकिन ट्रंप ने टिकटॉक की वापसी पर कई शर्तें लगाई हैं। ट्रंप का कहना है कि टिकटॉक में 50% हिस्सेदारी अमेरिका के लोगों की हो, जिससे टिकटॉक अच्छे लोगों के हाथों में रहे। सोचिए, एक तरफ तो ट्रंप चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसके देशों की कंपनी में अमेरिकी लोगों को फिट कराना चाहता है। तो क्या जिनपिंग को ये मंजूर होगा? अगर नहीं तो बात कैसे बनेगी? चीन और अमेरिका की दोस्ती आगे आखिर कैसे बढ़ेगी? ट्रंप जब बाइडेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तब उन्होंने चीन पर 25% तक टैरिफ लगाने की बात की और अब उनकी अग्नि परीक्षा है। अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो चीन तिलमिलाएगा और दोस्ती होने से पहले ही टूट जाएगी। और अगर ट्रंप 25% तक आयात शुल्क नहीं लगाते हैं तो अमेरिका में भारी विरोध होगा। अमेरिका की नेशन फर्स्ट वाली थ्योरी को धक्का लगेगा। अमेरिका में जो बेरोजगारी दर है वो लगातार 4% के ऊपर बनी हुई है। लिहाजा ट्रंप के सामने अपने लोगों को रोजगार देना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा ट्रंप अगर चीन के प्रति लचीला रवैया अपनाएंगे तो बेरोजगारी दर और बढ़ेगी, जो अमेरिकियों को नापसंद होगी। ट्रंप को चुनाव में करीब 36% वोट युवाओं ने दिया था। लिहाजा अमेरिका के उन युवाओं के साथ अगर ट्रंप धोखा करेंगे तो क्या ट्रंप इतना जोखिम लेने को तैयार होंगे? लिहाजा जानकार यही बता रहे हैं कि ट्रंप भले ही चीन के साथ दोस्ती की बात और दावे कर रहे हों, लेकिन धरातल पर इसे उतारना बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप तुरंत चीन का एक स्पेशल विजिट करेंगे और शी जिनपिंग को यही समझा देंगे कि वह किसी भी हालत में गलती से भी ताइवान को जोर जबरदस्ती चीन में मिलाने का जो अपना सपना है उसे छोड़ दे। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा देना है। चीन ही नहीं, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म कर देंगे, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करा देंगे। ट्रंप ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है और सुन भी रही है, क्योंकि ट्रंप के दावे और अमेरिका की नीतियों में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ तो अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है, मिडिल ईस्ट में इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिससे ईरान चिढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप के बयानों से कनाडा और ग्रीनलैंड जैसे इलाके भी सहमे हुए हैं। कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड और मेक्सिको, ये वो कुछ नाम हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में शामिल कराने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। उनके इस बयान से दुनिया भर में कई चर्चाओं को जन्म दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर ग्रीनलैंड को लेकर है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर 60,000 की आबादी वाले ग्रीनलैंड पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की नजर आखिर क्यों है? ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या? क्या मामला सिर्फ ग्रीनलैंड तक ही सिमटा हुआ है या फिर कहानी कुछ और ही है? आसान भाषा में समझे तो ग्रीनलैंड आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक महासागरों के बीच बसा एक द्वीप है। फिलहाल ये डेनमार्क के हिस्से के रूप में देखा जाता है। इसका करीब 80% क्षेत्र बर्फ से ढका है। आबादी भी महज 60,000 की है।
जो बुनियादी जरूरतों के लिए भी मशक्कत करती है। दरअसल कुछ जानकारों का ये मानना है कि मामला सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड के बहाने अमेरिका पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर अपना दखल बढ़ाना चाहता है। लेकिन इस रेस में अकेला अमेरिका ही नहीं, बल्कि यहाँ उसका टकराव रूस से होगा। चीन भी ग्रीनलैंड में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। लिहाजा कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड वो फ्लैश पॉइंट है जिसकी चिंगारी से महायुद्ध हो सकता है। आर्कटिक पर किसका कितना दावा है उसे भी आप समझ लीजिए। अमेरिका आर्कटिक पर 10% का दावा करता है, रूस आर्कटिक के 50% पर दावा करता है, कनाडा आर्कटिक के 25% पर दावा करता है, डेनमार्क आर्कटिक के 20% पर दावा करता है, तो वहीं नॉर्वे आर्कटिक के 5% हिस्से पर दावा करता है। मतलब कि आर्कटिक पर सबके हित छुपे हैं। लिहाजा ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बयान और उनकी मंशा महाजंग को दावत दे सकती है। सोचिए, एक तरफ तो ट्रंप दुनिया में जितने मोर्चे खुले हैं उसको खत्म कराने का दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद जंग का मोर्चा खोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में शांति की स्थापना की बात केवल ख्याली पुलाव लगता है। ऐसे जानकार भी मान रहे हैं, क्योंकि केवल ग्रीनलैंड ही नहीं, मिडल ईस्ट में भी अमेरिका इजराइल को लगातार हथियारों से सपोर्ट कर रहा है। ईरान में तख्ता पलट जैसी बात भी अमेरिका के थिंक टैंक की ओर से कही जा रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी अमेरिका तबाह करना चाहता है। ऐसे में जंग और शांति एक साथ कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।